हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, इस वीडियो में मैं आपको HVAC से रिलेटेड, HVAC टेक्नीशियन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों बताने वाला हूं। तो अगर HVAC टेक्नीशियन है और आप भी गल्फ जाना चाहते हैं या फिर अगर आप भी जानना चाहते हैं कि गल्फ में आपको किस तरीके से जो है आपसे क्वेश्चन और आंसर किया जाता है एज ए HVAC टेक्नीशियन, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो कहीं भी आप अगर इंटरव्यू देने चाहते हैं इंटरनेशनल के लिए, तो आपको जो है हर सवाल जो है इंग्लिश में किया जाता है। तो आपको एज ए टेक्नीशियन जो है इंग्लिश थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आनी चाहिए और आपको इतनी कम से कम इंग्लिश आनी चाहिए कि आप अपने इंटरव्यूअर को जो अपने बातों से समझा सके कि आप कहना क्या चाहते हैं। तो कम से कम इतनी इंग्लिश आनी चाहिए और आपका इंटरव्यूअर जो आपके सामने इंटरव्यूअर बैठा है वो आपसे क्या बोल रहा है आपको इतनी समझ में आनी चाहिए। आपको जैसे कि आपको क्वेश्चन समझ में आने चाहिए और आंसर थोड़े बहुत देने आपको आने चाहिए। तो बहुत ज़्यादा आपको इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको आनी चाहिए। तो सबसे पहले जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, किसी भी जगह के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जैसे सऊदी, कतर, दुबई या फिर कुवैत या फिर और भी जगह के लिए अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं, तो जैसे कि आप किसी भी इंटरव्यूअर के ऑफिस में गए और वहाँ पे इंटरव्यूअर आपके सामने बैठा है, तो इंटरव्यूअर आपको अपने सामने के चेयर पे बैठाएगा और सबसे पहला सवाल यही करेगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, सबसे कॉमन सवाल जो करते हैं इंटरव्यूअर वो मैं आपको बता देता हूँ और बहुत ही आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ और मैं उम्मीद करूँगा कि आपको जो है सारी बातें समझ में आए। और सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको जो है चीज़ें नहीं समझ में आ रही है या फिर मैं जो क्या कहना चाहता हूं वो नहीं समझ में आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट करके आप जो है मेरे से सवाल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब देने की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंटरव्यूअर अपने सामने के चेयर पे आपको बैठाएगा, आपका CV लेगा, CV को पढ़ेगा। CV के पढ़ने के बाद सबसे पहला जो है सवाल रहेगा इंटरव्यूअर का, वो ये रहेगा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। जी हाँ फ्रेंड्स, आप ध्यान से सुनिए, सबसे पहला सवाल यही होता है इंटरव्यूअर का कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो सबसे पहले आपको अपना इंट्रो देना है। इंट्रो देना आपको शॉर्ट में इंट्रो देना है, बहुत बड़ा बहुत लंबा चौड़ा आपको इंट्रो देने की ज़रूरत नहीं है। अपने इंट्रो में सिर्फ HVAC से और अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड आपको बात करनी है। जैसा कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे कि मैं कैसे इंटरव्यू देता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज कौसर अली and I am working in the HVAC field since 2013 to till now. I have done diploma in RAC and I have completed 9 years in the HVAC field. I can work on these kind of unit like ACCU, PSCU, chiller, HU, FCU, CSCU, mini split AC and Windows. I can maintain this kind of unit. इतना इंट्रो देने के बाद यहाँ पे आप स्टॉप हो जाइए। फिर आपके सामने वाला आपसे सवाल करेगा। सबसे पहला जो सवाल होता है AC में, HVAC में, व्हाट इज रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो अगर सबसे पहले अगर आपको कोई भी इंटरव्यूअर आपसे अगर इस तरीके से सवाल पूछता है या फिर ये पूछता है कि व्हाट इज रेफ्रिजरेशन साइकिल, तो सबसे पहले आपको जो है दो चीज़ डिमांड करनी है, पेपर और पेन। ये दो चीज़ आपको डिमांड करनी है। वो दोनों चीज़ क्यों डिमांड करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछ रहा है इंटरव्यूअर की व्हाट इज रेफ्रिजरेशन साइकिल, तो आपको पेन और पेपर मांग लेनी है। जैसे आप पेन और पेपर मांगेंगे, पेन और पेपर किस लिए मांगना है, क्योंकि आपको रेफ्रिजरेशन साइकिल को ड्रॉ कर लेना है। तो देख पाएंगे मेरे हाथ में जो ये दिखाई दे रहा है आपके सामने, ये रेफ्रिजरेशन साइकिल है। कुछ इस तरीके से रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है। रेफ्रिजरेशन साइकिल में जो है 4 मेजर पार्ट्स होते हैं, 4 मेजर पार्ट्स होता है रेफ्रिजरेशन साइकिल का, वो आपको ध्यान में रखना है। तो आप रेफ्रिजरेशन साइकिल अगर ड्रॉ कर लेते हैं तो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। अगर इस तरीके से आप ड्रॉ नहीं कर पाते हैं तो नॉर्मली जो है इस तरीके से भी अगर आप जो है रेफ्रिजरेशन साइकिल ड्रॉ कर लेते हैं तो आपको एक्सप्लेन करने में आसानी हो जाएगी। तो मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले आपको कंप्रेसर से स्टार्ट करना है। तो आपको जवाब कुछ इस तरीके से देना है। When compressor start, compressor suck low pressure, low temperature by the suction line and compress and convert to the high pressure, high temperature vapor refrigerant and send to the condenser coil by discharge line. अगर आप ड्रॉ किए रहेंगे तो आप अच्छे से जो है एक्सप्लेन कर पाएंगे ड्राइंग के मदद से। तो जैसे कि when high pressure, high temperature vapor refrigerant enter in the condenser coil. Condenser coil function is remove heat from the refrigerant and convert vapor refrigerant to liquid refrigerant. तो कंडेंसर का काम क्या होता है ये आपको सबसे पहले समझा देना है। And then high pressure, high temperature vapor refrigerant travel into the condenser coil and end of the condenser coil it's become completely
high pressure, high temperature liquid refrigerant and enter to the metering device. Metering device function is reduce the liquid refrigerant pressure. When liquid refrigerant pressure will drop, also temperature will drop automatically. So in the metering device, high pressure, high temperature liquid refrigerant enter and out low pressure, low temperature liquid refrigerant and travel into the evaporator. And evaporator function is absorb heat from the comfort zone and convert low pressure, low temperature liquid refrigerant to low pressure, low temperature vapor refrigerant. And again, it's low pressure, low temperature traveled into the whole evaporator, and end of the evaporator, it's completely become low pressure, low temperature vapor refrigerant, and again low pressure, low temperature vapor refrigerant go to the compressor by the suction line. ये आपको कुछ इस तरीके से बताना है. And this cycle is repeat again and again. तो आपको मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप जब भी जो है रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है एक्सप्लेन करें, तो आप याद रखें कि आप सबसे पहले कंप्रेसर का फंक्शन बताएंगे, उसके बाद से कंडेंसर का फंक्शन बताएंगे, उसके बाद से जो है मेटरिंग डिवाइस लगा हुआ है उसका फंक्शन बताएंगे, उसके बाद से जो है एवापोरेटर का फंक्शन बताएंगे. और आपको जब भी जो है रेफ्रिजरेशन साइकिल ड्रॉ कर लिए, ड्रॉ करते टाइम आप मेंशन कर दीजिए कौन सा एवापोरेटर है, कौन सा कंप्रेसर है, कौन सा सक्शन लाइन है, कौन सा डिस्चार्ज लाइन है. यहाँ पे आपको स्टॉप हो जाना है. उसके बाद से इंटरव्यूअर आपको कंफ्यूज करने के लिए उसी ड्राइंग में से आपको पूछ सकता है कैन कंप्रेसर कंप्रेस लिक्विड रेफ्रिजरेंट, तो आपको सिंपली जो है जवाब देना है नो सर. सो वो बोलेगा कि क्यों, वाई कंप्रेसर कैन नॉट कंप्रेस लिक्विड रेफ्रिजरेंट. सो यू हैव टू एक्सप्लेन लाइक दिस, कंप्रेसर इज डिजाइन फॉर ओनली compress vapor refrigerant, not for the liquid refrigerant. So that is why compressor not compressing liquid refrigerant. फिर आपसे जो है इंटरव्यूअर आपसे इसी पे आपको सवाल, जो आप जवाब देंगे, जैसा आप जवाब देंगे उसी पे आपसे जो है इंटरव्यूअर आपसे सवाल करते जाएगा. तो फिर पूछ सकता है व्हाट हैपन व्हेन वी चार्ज लिक्विड रेफ्रिजरेंट बाय द सक्शन लाइन. ये इस तरीके से आपसे क्वेश्चन कर सकता है. तो आपको सिंपली जवाब देना है कि इफ यू आर चार्जिंग लिक्विड रेफ्रिजरेंट बाय द सक्शन लाइन, सो इन दिस केस कंप्रेसर कैन get damaged because this is not designed for the compressed liquid refrigerant, this is designed for the vapor refrigerant. In this situation any mechanical parts can damage in the compressor. तो कुछ इस तरीके से आपको जो है एक्सप्लेन करना है. मैं इसको हिंदी में भी बता देता हूं कि इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है कि अगर आप सक्शन लाइन से जो है लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है चार्ज करते हैं तो क्या होता है. तो आपको सिंपली बता देना है वो डिजाइन ही होता है आपको वेपर रेफ्रिजरेंट चार्ज करने के लिए. अगर उसमें लिक्विड चार्ज कर सकते हैं तो कंप्रेसर जो है मैकेनिकल पार्ट्स जो है उसका डैमेज हो सकता है, मैकेनिकल पार्ट्स खराब हो सकता है, क्योंकि वो डिजाइन ही नहीं है कि वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करे. अगर आप इस तरीके से जवाब देते हैं तो उम्मीद है कि आपको जो है आप जो है पास हो पाएंगे. तो इसी तरीके से और भी मैं आगे सवाल और जवाब लेके आऊंगा कि किस तरीके से और जो है आपसे जो है गल्फ में क्वेश्चन किए जाएंगे. ये बहुत ही जो है कम जो है सवाल और जवाब है, और भी मैं सवाल जवाब लेके आऊंगा. तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले. तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और इसका पार्ट 2 देखना ना भूलें. थैंक यू.